अभी हम स्टार्ट करते हैं एचक्यूएल। राइट, अभी एचक्यूएल क्या है देखिए, एचक्यूएल स्टैंड्स फॉर हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। यस और नॉट, एचक्यूएल का मतलब क्या है? एचक्यूएल स्टैंड्स फॉर हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ एसक्यूएल। देखिए, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज ये क्या है? इट इज लाइक एज एसक्यूएल, बट आप इसे शॉर्टकट में ऐसा कह सकते हैं, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ एसक्यूएल। मींस मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन है एसक्यूएल का? देखिए, मींस in SQL we use a class name in a query as a replacement of a table name। देखिए, जब भी आप SQL में क्वेरी लिखते हैं तो SQL में क्वेरी लिखते समय हम क्या करते हैं? याद रखिए, SQL में क्वेरी लिखते समय हम क्लास का नाम यूज करेंगे, और SQL में हम क्या करते हैं? टेबल का नाम यूज करते हैं। तो SQL में किसका नाम यूज करेंगे? क्लास नेम। समझाता हूँ, मीन्स इन SQL we use a class name in a query as a replacement of table name and a variable of a class as a replacement of column in a query and a reference of a class as a replacement of alias of table। इसका मैं आपको हर एक चीज का मीनिंग समझाता हूँ। चलिए, अभी हम पहले इसे क्या करते हैं? पेंट में कॉपी पेस्ट करते हैं एंड मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। हाँ, चलिए, जैसे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अभी आप यहां आके देखिए, आपको समझेगा। यहाँ देखिए, दिस इज योर एचक्यूएल क्वेरी। ये आपका क्या है? ये अभी हमने, सॉरी, डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्वेरी नहीं है। अभी आप देखिए, अभी आप यहां आप एग्जांपल लीजिए, ये आपका क्लास है, मैं जितना मुझे चाहिए उतना ये करता चलेगा। देखिए, ये आपका क्लास है। चलिए, मैं आपको एचक्यूएल और एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस समझाता हूँ। दिस इज योर क्लास, सेटर गेटर है नीचे, ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं, बराबर ना? यहाँ इसके नीचे क्या है गाइस? सेटर्स एंड गेटर्स, बराबर। अभी देखिए, इसके लिए आपने डेटाबेस के अंदर ये टेबल बनाया है, देखिए, बराबर ना? यहाँ पर यहाँ आप देखिए, दिस इज माय डेटाबेस टेबल। हाइबरनेट का कहना है कि मेरे पास स्टूडेंट नाम की क्लास है, तो डेटाबेस का कहना है, देख भाई, तेरे स्टूडेंट के लिए मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है? है स्टूडेंट। अभी देखिए, मान लीजिए मुझे क्वेरी लिखनी है एसक्यूएल में, किसमें? एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है। किसकी क्वेरी लिखनी है मुझे? एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है। तो मैं एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखूंगा? ऐसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या? हिब स्टूडेंट, या ऐसे करूंगा, सेलेक्ट एस आई डी, यस नेम एंड यस परसेंटेज फ्रॉम ए हिब स्टूडेंट। देखिए, अभी मैंने एसक्यूएल में क्या यूज किया है? यहाँ क्वेरी के अंदर हमने किसका नाम लिखा है? टेबल का नाम लिखा है। क्वेरी के अंदर मैंने किसका नाम लिखा है गाइस? वी यूज हियर टेबल नेम, वी यूज हियर, बराबर, ये एसक्यूएल है। और ये जो आपको तीनों जो दिख रहा है, हु इज दिस? ये तीन क्या है? देखिए, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, मुझे पता है आपको ये है, तभी भी लिखेंगे। वी यूज कॉलम नेम हियर। अभी देखिए, अब यही क्वेरी मुझे एसक्यूएल में लिखनी, एचक्यूएल में लिखनी, किसमें? अभी हम लिखेंगे एचक्यूएल क्वेरी। अभी आपका जो एचक्यूएल क्वेरी है, यस और नॉट, तो ये आपका एचक्यूएल क्वेरी ऐसे रहेगा। देखिए, सिलेक्ट यस डॉट आईडी, यस डॉट नेम, यस डॉट परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ यस। अब देखिए, अभी आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़िए, एचक्यूएल स्टैंड फॉर हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, it is an object oriented version of SQL। is it clear everyone? देखिए, it means in SQL we use a class name in a query as a replacement of
टेबल, एसक्यूएल में मैंने टेबल का नाम लिखा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लास का नाम लिखा। एक ऑफ अ क्लास, रिप्लेसमेंट ऑफ अ, देखिए टेबल नेम इन टेबल नेम एंड वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ रिप्लेसमेंट इन अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ कॉलम इन अ क्वेरी। तो वेरिएबल जो है मैंने यहाँ पे क्या लिखा, yes डॉट yes id, who yes डॉट id, who is id, id is a variable in a class or not। तो मैंने यहाँ पे id लिखा है तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा, तो मैंने कॉलम को किस में रिप्लेस किया, वेरिएबल। कॉलम को किस में रिप्लेस किया, वेरिएबल, और टेबल को किस में रिप्लेस किया, क्लास। और यहाँ क्या लिखा है, एंड रेफरेंस ऑफ अ क्लास एज रिप्लेसमेंट ऑफ अलायस। आपको पता है अगर हम ये क्वेरी अलग तरीके से लिखते हैं तो शायद ऐसा भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट yes डॉट नेम या yes डॉट yes id, yes डॉट yes name, yes dot yes pr from hip student of yes who is yes। आपको पता है इस yes को मैं एसक्यूएल के लैंग्वेज में क्या कहूंगा, अलायस कहते हैं या रेफरेंस भी कहते हैं, बट टेक्निकल वर्ड क्या अलायस। बट अगर हम ये जावा में इस yes को क्या कहेंगे, क्लास का वेरिएबल है तो क्या कहेंगे, रेफरेंस। देखिए मतलब सिंपल है, एसक्यूएल में हम एसक्यूएल में टेबल यूज करेंगे क्वेरी में तो एसक्यूएल में क्लास यूज होगा, एसक्यूएल में हम क्या करेंगे, एसक्यूएल में क्या करेंगे, कॉलम के नाम, तो एसक्यूएल में वेरिएबल्स के नाम। एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, अलायस, तो एसक्यूएल में रेफरेंस, बाकी सब सेम है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। तो आपको ये लॉजिक समझ में आया क्या कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन क्यों कहा, क्लास। अगर हम क्वेरी में क्लास यूज करते हैं तो क्लास इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी और नॉट, मतलब एचक्यूएल ओओपी के साथ काम करता है, इसीलिए हमने क्या लिखा, एचक्यूएल इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ एसक्यूएल, मैंने कंसेप्चुअली कहा है। गेटिंग, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एचक्यूएल वर्क विद ओओपी कॉन्सेप्ट फॉर एग्जीक्यूट दी queries। आप इतना भी कहेंगे तो भी चलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ right we can say variable as a column and table as a class। is it clear or not। अभी हमें ये देखना है कि how to work with SQL in Hibernate। how to work with a SQL in a Hibernate। अभी हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स, सबसे पहले add org.hibernate.star and org.hibernate.cfg.star। बट अभी शायद उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं 5.0 के बाद, तो मैं डाउ क्लास में आ जाऊंगा। यहाँ आप लिखिए ऐसे, import org.hibernate.query, ये भी आपको क्वेरी, जस्ट वेट, थोड़ा बहुत चेंज क्वेरी, ये भी आपको पैकेज ऐड करना है, cfg.star and org.hibernate.query.star, 3 पैकेज आप ऐड। एक स्टेप हमने कंप्लीट किया बराबर। उसके बाद सेकंड स्टेप आप देखिए, आप यहाँ ऐसे करेंगे, import org.hibernate.star, import org.hibernate.cfg.star, import org.hibernate.query.star। इज इट क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेप आप देखिए, क्रिएट रेफरेंस ऑफ अ क्वेरी इंटरफेस। क्या करना है आपको, किसका रेफरेंस, क्वेरी इंटरफेस। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वेरी इंटरफेस। देखिए क्वेरी इंटरफेस का क्या काम, याद रखिए, क्वेरी इज an interface which is used for performing all DML operations on a database table using a SQL statement। Means in short we can say it work like as a kind prepare statement in a क्या JDBC। What is the purpose of a prepared statement in JDBC? Prepared statement के जरिए हम क्या करते हैं, तो execute DML commands or not। So same वही DML commands हम किसके जरिए रन करेंगे, we execute by using a query interface।
यस और नॉट? क्लियर? मतलब अगर आपको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो सारे ऑपरेशन आप किसके जरिए करेंगे? क्वेरी के जरिए कर सकते हैं। सो याद रखिए, इफ यू वांट टू क्रिएट रेफरेंस ऑफ अ क्वेरी इंटरफेस, we have create a query method of a session, and this method return reference of a query interface. मतलब अभी आप यहाँ आइए, अगर आपको एचक्यूएल के साथ जाना है, मैं अभी यहाँ ये कर क्वेरी ऑफ क्यू, एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करते चलेगा, इक्वल्स सेशन डॉट क्रिएट अ क्वेरी। ये है। अब ये क्वेरी का पैकेज देखते, कुछ तो गलत हुआ है। Just wait, ये हटाइए। यस, इसके लिए CFG में ओवरराइड है, मतलब ये इसके लिए हमें देखते हैं हम अभी। क्वेरी ऑफ क्यू इक्वल टू सेशंस डॉट क्या लिखा है, क्रिएट अ क्वेरी की है। अभी आप यहाँ एसक्यूएल की क्वेरी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ ईएस। इसका एसक्यूएल में मतलब क्या है? इसका एसक्यूएल में मतलब होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेबल स्टूडेंट। अब यहाँ ऐसा क्यों? देखिए, आप यहाँ आइए, ये जो स्टूडेंट नाम की जो आपने क्लास यूज की है, ये क्लास इसके साथ एसोसिएट है, हेव स्टूडेंट। तो अगर यहाँ इसीलिए आपको यहाँ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिलेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी। आप जब फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ यस लिखते हैं, इसका मतलब डेटाबेस से टेबल का पूरा डेटा आना चाहिए। इज इट क्लियर माय पॉइंट? इसका सिंटैक्स अभी हम ऐसे लिखेंगे, ये ओवरलोडेड मेथड है, बट मैं जनरल से क्वेरी ऑफ रेफरेंस इक्वल टू सेशन रेफरेंस डॉट क्रिएट अ क्वेरी, और यहाँ लिखिए स्ट्रिंग ऑफ एचक्यूएल स्टेटमेंट। अभी आप देखिए, मैं सिर्फ एक ही मेथड लिख रहा हूँ, बट अगर आप यहाँ पे आते हैं, हम आगे इसके बहुत सारे सिंटैक्स लिखेंगे। जब आप लिखेंगे सेशन डॉट क्या क्रिएट अ क्वेरी, इसमें देखिए क्राइटेरिया डिलीट, क्राइटेरिया क्वेरी, क्राइटेरिया अपडेट, बहुत वर्जन है। मतलब याद रखिए, दिस इज योर ओवरलोडेड मेथड। देखिए, क्रिएट क्वेरी के कितने, 1 2 3 4 5, कितने वर्जन है? 5। मतलब एक ही मेथड के मल्टीपल सिंटैक्स हो, इसका मतलब वो क्या होता है? ओवरलोडिंग और नॉट। मेथड नेम सेम बट पैरामीटर अलग है, तो आप ये बोल सकते हैं इसके अलग अलग सिंटैक्स है, बट ये जनरल एक नॉर्मल सिंटैक्स है, वही अभी हमें रिक्वायरमेंट वही है, हम आगे बाकी के भी सिंटैक्स यूज करेंगे, बट फिलहाल तो अभी आप ये यूज कीजिए। इज इट क्लियर? तो अभी मैं यहाँ सैंपल कोड आपको पेस्ट करके देता हूँ नोट्स में, जस्ट वेट। हे समजले का पूर्ण चाललंय? नक्की ना? येस। प्रॉब्लेम राहिला तर ऑनलाईन मला बोलत जा, सांगा नाही समजलं तर प्लीज। हा, हॅलो, बोला बोला, पैसे नाही मागत मी तुम्हाला, विचारतोय समजतंय का नाही? हॅलो, हा, इज इट क्लियर? यहाँ देखिए ऐसे हो। नेक्स्ट, उसके बाद अभी आप यहाँ ये जो है क्वेरी थर्ड, यूज methods of query interface for execute the SQL command। इसमें मेजर दो मेथड है, एक है लिस्ट एंड लिस्ट। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर fetch data from a database table, मीन्स डेटाबेस टेबल। आता हे नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघू, नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये देखते, जस्ट वेट।